हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने चैनल नॉर्मल सोच पर। हरियाणा में कांग्रेस क्यों हारी? इन 4 वजह से हारी। जानकार भी हरियाणा में बीते 10 साल में बीजेपी की सरकार को लेकर सत्ता विरोधी लहर की बातें कर रहे थे। चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे थे। इसके अलावा 5 अक्टूबर को हुई वोटिंग के बाद देश के कई मीडिया संस्थानों के एग्जिट पोल के आधार पर कांग्रेस की जीत के दावे पक्के थे। एग्जिट पोल में कांग्रेस को न केवल जीतते हुए दिखाया गया था, बल्कि 90 सीटों में से विधानसभा में कांग्रेस को करीब 60 सीटें मिलने का दावा किया था। फिर भी कांग्रेस क्यों हारी? तो पहला टॉपिक है जाट बनाम गैर जाट। हरियाणा की राजनीति पर गहरी नज़र रखने वाले जानकार बताते हैं कि गैर जाटों को लगा कि कांग्रेस के जीतने पर भूपिंदर सिंह हुड्डा को ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसीलिए उन्होंने खामोशी से बीजेपी के पक्ष में वोटिंग कर दी। गैर जाट और जाटों के बीच समीकरण साधने में बीजेपी सीटों पर कामयाब रही। राज्य की कई सीटों पर उसने करीबी मुकाबले में कांग्रेस को मात दी, लेकिन इस गैर जाटों को अपने तरफ लुभाने में कांग्रेस नाकाम रही। दूसरा टॉपिक है गुटबाजी। हरियाणा में कांग्रेस की हार के पीछे पार्टी के अंदर की गुटबाजी एक बड़ी वजह बन के सामने आई है। जानकार मानते हैं कि राज्य में कांग्रेस के उम्मीदवारों की इस तरह से भी देखा जा रहा था कि कौन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से है और कौन कुमारी शैलजा के करीबी है। यह नहीं कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को आला कमान यानी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का भी उम्मीदवार बताया जा रहा था। इस मामले में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा से लेकर भी कई तरह की चर्चा चल रही थी। यहाँ तक कहे जाने लगा कि कांग्रेस के कई नेताओं का ध्यान चुनाव से ज़्यादा चुनाव जीतने के पहले ही मुख्यमंत्री कुर्सी पे था। तीसरा टॉपिक है सीटों का बंटवारा। बीजेपी इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए थे। इनमें से 16 उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली। बीजेपी अपनी पुरानी 27 सीटों को बचाने में कामयाब भी रही, जबकि करीब 22 सीटों पर उसने जीत हासिल कर ली। चौथा टॉपिक है दलित वोटरों की कांग्रेस से दूरी। जानकारों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में दलित वोटों का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के खाते में गया था, लेकिन मौजूदा विधानसभा चुनाव में ये वोट कांग्रेस से दूर जाता दिखा।